मोदी जी के तलवे चाट करके, तलवे साफ करके, और आज राहुल गांधी को धमकी मिली है, कहा गया है कि जिस तरह से आपकी दादी का हाल हुआ वही हाल आपका होगा। आप एक मिनट हमारी बात को समझिए। राहुल गांधी जी को जो भी व्यक्ति धमकी दे रहा है वो ईर्ष्या से भरा हुआ है, घृणा से भरा हुआ व्यक्ति है। और राहुल गांधी जी हमेशा एक बात बोला करते हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं हिंदुस्तान का नागरिक बोल रहा हूँ। तो राहुल गांधी जी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, और इसीलिए लोग जल रहे हैं उनसे, जो भी नफरत फैलाना चाहते हैं। और भाजपाइयों का काम ही है नफरत फैलाना। भाजपा का काम नफरत फैलाना है। बिल्कुल है। कहाँ पर दिखाई दे आपको? कहाँ पर दिखाई दे? आपके महामानव क्या कहते हैं? आपके महामानव क्या कहते हैं? कपड़े का कलर देख के पहचान जाओ। आपके महामानव क्या कहते हैं कि एक विशेष धर्म के लोग आएंगे और आपका मंगलसूत्र चुरा लेंगे। आपके महामानव क्या कहते हैं? पगड़ी को देख करके टारगेट करते हैं। आपके महामानव क्या कहते हैं? देश के सिखों को खालिस्तानी कहने का काम करते हैं, किसानों को खालिस्तानी कहने का काम करते हैं। और आप कह रही हैं कि कहाँ देखा है भाजपा को? आपने नहीं देखा होगा मैडम, क्योंकि आपने नारंगी रंग का चश्मा पहन लिया है भाजपा का, लेकिन हमने देखा है। हम लोग निष्पक्ष लोग हैं, हम लोग देखते हैं और इसीलिए बोलते हैं हर बात पे। लेकिन आप नहीं बोलेंगे क्योंकि भाजपा से फंडिंग मिलती है। लेकिन कहा जाता है राहुल गांधी ने सिखों का अपमान किया विदेश में। सिखों का अपमान भाई साहब अगर किसी ने किया है तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। हरियाणा में भी चुनाव होने वाला है। हरियाणा के भी किसान आंदोलन में आए हुए थे। चाचा भी जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं अच्छे तरीके से। और हरियाणा के जो भी लोग आए थे उनमें भी ज़्यादातर सिख समुदाय के लोग थे। और अजय मिश्र टेनी के लड़के आशीष मिश्र टेनी में जब गाड़ी चढ़ाई थी ना, तो उनमें भी मरने वाले किसान लोग थे। तो किसानों का अपमान भाजपा ने सबसे ज़्यादा किया है। और मैं हरियाणा के लोगों से कहूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा हरियाणा के लोगों से कि अगर भाजपाई हरियाणा में जाएँ और आपसे वोट मांगे तो आप सीधा सीधा उनको लौटा देना। और बस लौटाना ही नहीं बल्कि जाना, और यहाँ देखिए मिट्टी पे फोकस कीजिए। जाना ही नहीं, जब आपका घर आएगा ना तो घर के सामने कील भी लगा देना, कील लगा देना, कील, ताकि भाजपा ही आए और उनके पैरों में वो कील चुभे और उनको किसानों का दर्द महसूस हो। और सिर्फ किसान नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भाजपा का पत्रकार भी इंटरव्यू करने आए तब भी आप कील लगा देना। बिल्कुल उकसाएंगे आप, कुछ कर लेंगे क्या हमारा? हम उकसाएंगे, बताइए। कैसे उकसा रहे आप? आप लोगों को हिंसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं आप नफरत करने के लिए उकसाते हैं, सो नहीं दिखता है। आप जयशाह की बात करते हैं, कहते हैं कि चलाते हैं टीवी पे कि जयशाह आईसीसी का चेयरमैन बन गया, आईसीसी का चेयरमैन बन गया। तब हमारे जैसा बेरोजगार युवा नहीं उकसता है, आप लोग नहीं उकसाते हैं और हम उकसा रहे हैं। किसान के हितों की बात करें तो हम उकसा रहे हैं। वही अगर मोदी जी की चमचमुकम करते तो हम नहीं उकसाते। कील बिछवाए थे कि नहीं बिछवाए थे? आप बताइए। मोदी जी कील बिछवाए थे ना, तो वही हम कह रहे हैं कि अगर किसानों के लिए कील बिछवाया तो फिर किसान के पास जब वो वोट मांगना है तो किसान भी कील बिछा दे अपने घरों के आगे। और वो तो भाई कहा गया हर जगह कि जस करनी तस भोग ही ताता, नरक जात काहे पछताता। तब काहे के लिए आपको दिक्कत हो रहा है? उसमें आपको दर्द नहीं हो रहा था जब किसानों के लिए कील बिछाया जा रहा था, जब किसानों पे आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे थे, जब किसानों को लाठियों से पीटा जा रहा था, तब पत्रकार को दर्द नहीं हो रहा था। और जब भाजपा वोट मांगने आए, मैं कह रहा हूँ कि कीलें बिछा देना, तब पत्रकार को भी दर्द हो रहा है। ये पत्रकार भी भाजपा से मिला हुआ होगा, भाजपा की सदस्यता ले रखी होगी इस पत्रकार ने, और ऐसे पत्रकारों का भी पुरजोर विरोध करना चाहिए। किसानों ने हिंसा नहीं किए थे, बलात्कार नहीं कर रहे थे। सबसे ज्यादा हिंसा अगर कोई कर, क्या बोल रही है मैडम? आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, आप अपना आधार कार्ड दिखाइए पहले। क्यों आधार कार्ड दिखाए? आप भारत के नागरिक हो नहीं सकते। अच्छा? इसीलिए भारत किसानों का देश है, और जो महिला किसानों का विरोध करे वो भारत की नागरिक नहीं हो सकती है। ये तो कंगना की भाषा बोल रहे हैं आप। एक मिनट, कंगना को तो 14 में आजादी मिली है, आपको भी 14 में आजादी मिली है चाचा। अगर आप 14 में आजाद हुए हैं तो फिर हम नहीं जानते हैं। आपको राहुल गांधी ने फंडिंग किया है क्या? आपको भाजपा फंडिंग की है, स्मृति ईरानी जी फंडिंग की है कि कंगना फंडिंग की है? हमको तो लग रहा है कि जयशाह के पापा ने इनको पैसा देके भेजा है और कहा है कि पुरजोर सवाल अमितेश पांडे से पूछना, हमारी दलाली जम के करना। लेकिन मैडम आप जब तक अपना आधार कार्ड नहीं दिखाएंगे हम तब तक कुछ नहीं बोलेंगे। दिक्कत क्या है? सवाल का जवाब दीजिए आप। हमको इनका आधार कार्ड देखना है, क्योंकि ये कह रही है कि किसान जो है गलत कर रहे थे। किसान क्या तो बलात्कार कर रहे थे, इनका कहना है। किसान फायरिंग कर रहे थे क्या, तो इनका कहना है। भारत किसानों का देश है और किसान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी को धमकी मिली है ना, लेकिन कहा गया है कि वो हाल होगा। देखिए, राहुल गांधी जी की धमकी देने की जहाँ तक बात है, राहुल गांधी जी को कोई धमकी नहीं दे सकता है। अगर राहुल गांधी जी को कोई धमकी दे रहा है तो उसे सबसे पहले अमितेश पांडे से होकर गुजरना होगा। मैं बताना चाहूँगा कि 140 करोड़ की देश की जनता राहुल गांधी जी से बहुत प्यार करती है। पिए हैं आप उनके? क्या है आप जो आपसे गुजरेंगे? हमसे इसलिए गुजरेंगे क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश का विकास चाहते हैं। आप जैसे लोग नहीं हैं जो देश का बेड़ा गर्क करने का काम करें। आप लोग भाजपा के वो दिमाग हैं, आप लोग भाजपा के वो दिमाग हैं, आप लोग भाजपा के वो दिमाग हैं, आप लोग भाजपा के वो दिमाग हैं जो देश को लगातार चाटते जा रहे हैं और देश को खोखला करने का काम करते हैं। कोचिंग लेकर के आए हैं। आपकी स्मृति जी ने भी कहा था, एक बार इसी शब्द का प्रयोग किया था। खैर, भाजपाइयों की भाषा की शैली तो सभी लोग जानते हैं। भाजपाई निहायती बदतमीज होते हैं, निहायती बेहुदा होते हैं, और ये भाजपा का पत्रकार भी निहायती बदतमीज है, निहायती बेहुदा है। और ऐसे ऐसे पत्रकारों को पीट देना चाहिए पकड़ करके सड़क पे। कांग्रेस जैसे आप लोगों को ही तमीज है, बाकी सबको तो बिल्कुल है, हम लोगों को तमीज। हम लोग किसानों की बात कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए भाई साहब, आप तमीज की बात कर रहे हैं ना। अगर कोई गाली देगा तो उसको गजल नहीं सुनाई जाएगी। अगर कोई गाली देगा तो उसको गजल नहीं सुनाई जाएगी। और आप वहाँ से पीछे से बोल करके सोच रहे हैं कि आपको हम गजल सुनाएंगे तो नहीं। आपके नेता को मारने की धमकी दी आपने, क्या उतार लिया?
सुनिए, हम बार बार क्या उखाड़ लिया। अगर अमितेश पांडे चाह जाए ना, मैं बिहार से आता हूँ, पहले आपको बता रहा हूँ, और बिहार के पटना जिले से, और पटना साहिब में गुरुद्वारा है, आपको पता होगा। हाँ है। और हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म वहीं पे हुआ था। और उन्होंने बोला था कि तीतर से मैं बाज लड़ावा, तीतर से मैं बाज लड़ावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, 1.25 लाख को मार भगावा। तो हम वही लोग हैं। एक अमितेश पांडे ये 1.25 लाख भाजपाइयों पे भारी पड़ेगा। ब्राह्मणों 1.25 या लाख सीखो ये भाजपाइयों के बताओ बराबर ना। क्या? ब्राह्मणों या सीखो एक बात तो करो ना। मैं सब हूँ, आपको क्या दिक्कत है बताइए? पांडे सर्वधर्म क्यों संभाव कह की रहे बात हो करता बार-बार? हूँ। पांडे क्यों पांडे जी क्यों अपनी जाति क्यों बता रहे हो? मैं ब्राह्मण और ये जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए, ज्ञान मोल करो तलवार का पड़न रहन दो म्यान। लेकिन पत्रकारों को ज्ञान कहाँ है? पत्रकार तो आ जाते हैं मोदी जी के तलवे चाट करके, तलवे साफ करके, और आ जाते और हैं आप राहुल सवाल गांधी के पूछने। आ गए हैं चाट करके, तलवे चाट आप करके। चाटते हैं, हम लोग कहाँ से चाटेंगे? देखिए यहाँ पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बैच है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, गुलामी का दलाली नहीं, गुलामी का पट्टा। ये प्रदीप भंडारी मत बनिए आप, भाजपा का जो बन गया था वहाँ पे। गुलामी का पट्टा है वो। सुधीर चौधरी हैं आप सुधीर चौधरी हैं। मैडम आप अंजना हैं। अच्छा मैं कौन हूँ? आप अर्बन गोस्वामी हैं, अर्बन गोस्वामी। आप अर्बन गोस्वामी हैं जो पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत, और आप जैसे दलाल गोदी मीडिया के चाटुकार पत्रकारों पे थूकता है भारत। आप लोग देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। देश को जितना खतरा बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खैनी से नहीं है, उतना ज्यादा खतरा आप जैसे दलाल चाटुकार पत्रकारों से है। आप लोग देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, देश का बेड़ा गर्क करने का काम कर रहे हैं। देखिए, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। पांडे जी बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही दलाल पत्रकार काफी था। हर साख पे दलाल पत्रकार बैठे हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या कहना? पांडे जी अब बात ये है कि बीजेपी का कोई आपका नाम क्या है? पहले नाम बताइए, नाम से क्या करना काम? नाम बताइए अमानुल्लाह। अपना। एक मिनट, सवाल सुनिए आपका पहले। नाम अमन है। अमन का मतलब क्या होता है बताइए? सवाल सुनिए पहले। अमन का मतलब होता है शांति, और ये पत्रकार बेचैन है, बेचैन बेचैन है। ये पत्रकार खलबली मचाए हुए है। भाजपा की अगर भाजपा की वास्तविकता से परिचित कराओ किसी को तो ये पत्रकार बौखला जाता है, मिर्गी आने लगती है इस पत्रकार को, नाचने लगता है ये पत्रकार। मिर्गी आती है इनको। मिर्गी आती है इनको, तब और क्या? पांडे इनको जी, मिर्गी सवाल आती क्या है। है? आप सवाल क्या सवाल पूछेंगे ये है हमसे? कि बीजेपी सवाल आप पूछिए साहब से जिनके तलवे चाटा करते अरे हैं। नहीं देते इंटरव्यू, आप दे रहे हैं ना, आप बताइए भी। क्यों नहीं देते हैं सुनिए, इंटरव्यू? सुनिए। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आप लोगों को पैसा देते हैं। अरे पांडे आपको जी। पता है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक पत्रकार को गरिया करके भगाया है भाजपा के विधायक गिरीश चंद्र यादव ने। जानकारी है कि नहीं आपको? आप पटना से आते हैं, पटना के गरिया पलटू करके चाचा भगाया है उस मोदी जी के पत्रकार साथ है। को। पलटू चाचा? हाँ। मैं पलटू चाचा को एक ही बात कहूंगा, आपको एजेंट बना के छोड़ दिया है। एजेंट बना के तोहनी के छोड़ लेवा, हमरा के नहीं छोड़ ले। एक बात हम बता पांडे दें। जी सुनिए। दूसरा सबसे बड़ बात एगो हम बोलेला चाहब लोगन के बारे में। नहीं तो पूछिए, आप लोग पूछिए, लगातार पूछिए। चलिए हम अकेला पूछ रहे हैं पहले। जल्दी पूछिए। हरियाणा में हैट्रिक मार रही है बीजेपी। हैट्रिक मार रही है बीजेपी। है। देखिए कैमरे का फोकस कीजिए चाचा की तरफ। ये पत्रकार नहीं, पत्रकार के रूप में भाजपाई है। ये देश को बर्बाद करने का हैट्रिक काम मार रही है, हैट्रिक। भाजपा के गुलाम पत्रकार नहीं है चाचा। दूसरी सबसे बड़ी बात, हैट्रिक की जहाँ तक बात है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि कमल नहीं वो जहर है, कमल नहीं वो जहर है। हरियाणा में पंजे का लहर है, हरियाणा में चारों तरफ हाथ है। ठीक है, हरियाणा की बात छोड़िए। राहुल गांधी को बीजेपी का कोई बड़ा नेता धमकी देता तो समझ में आता। एक एक्स एमएलए कोई आकर के राहुल गांधी को देखिए, कोई एक्स एमएलए हो या फिर कोई देता एक्स गर्लफ्रेंड हो, हमको उससे किसी का लेना देना नहीं है। हम नहीं बोलना चाहेंगे इन लोगों पे। ये लोग तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, दो कौड़ी के लोग हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि केकरा के हेलो हाय कहीं, केकरा के टाटा, केकरा के हेलो हाय कहीं, केकरा के टाटा। अरे नीमक तेल के बाद छोड़ा 50 रुपये हो गई आटा, तो आटा के दाम पर ध्यान दा, ना कि मोदी के दलाली पर। मोदी आज तोरा के 200 रुपया दे देता ना, आज तोरा के 500 रुपया दे देता ना, आज तोरा के 1000 रुपया दे देता ना, लेकिन हमेशा मोदी जी नहीं दी। अरे डाटा तो फ्री कर दिया ना। क्या कर दिया फ्री? आटा चाहिए, डाटा देखिए डाटा मैडम को सुनाई दे रहा है। मैडम कान का मैल साफ कीजिए। आटा मैंने बोला है। डाटा की बात करो, आटा की बात मत करो। डाटा की बात आटा फ्री हो गया ना, आटा करें। एक मिनट, आटा अगर नहीं रहेगा तो खाएंगे नहीं, तो अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो कैसे आप डाटा का उपयोग करेंगे? मोदी जी कह रहे हैं डाटा की बात करो। आप अपना बायोडाटा दिखाइए पहले, फिर हम डाटा का बात करेंगे। आप किसानों का विरोध कर रहे हैं, आप भारतीय नहीं हैं।